बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हजूर गौसे पाक, महबूबे सुबहानी, कंदीले नौरानी, शहबाजे लामकानी, शेख सैयद अब्दुल कादिर जलानी। किसी ने पूछा था हजूर गौसे आजम से कि आपकी वलायत किस तरह की है, तो आपने अपनी इड़ी की तरफ इशारा करके फरमाया, जब तक मेरा कदम ना लगे अल्लाह किसी को वलायत देता ही नहीं। तुम मेरी वलायत की बात करते हो, तो मैं जब तक मोर ना लगाऊं अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता। शेख सादी बोल पड़े, कहने लगे, गौसे आजम दरमियाने औलिया, चूं मोहम्मद दरमियाने अंबिया। हजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हो का वलियों में वही मुकाम है जो नबी पाक का नबियों में मुकाम है। अमाम औलिया, सरताज औलिया हजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हो, हजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं तकरीर नहीं करता था, तालीम मुकम्मल कर ली, बात नहीं करता था। मैं कहता था मैं कैसे लोगों के सामने बात करूंगा। कहते हैं मुझे ख्वाब में मुस्तफ़ा करीम का दीदार नसीब हुआ। महबूब ने फरमाया, अब्दुल कादिर बात क्यों नहीं करते। मैंने कहा, हजूर ये अरबी लोग हैं, फसीहो बलीग हैं, हर आदमी बात समझता है, तो मैं किस तरह इतने मजमे में बोलूंगा। बड़ा मुश्किल काम है, हर आदमी की ज़हनी सतह के मुताबिक कैसे बात करूँगा। कहते हैं मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, मुँह तो खोलो ज़रा। कहते हैं मैंने मुँह खोला तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 दफ़ा अपना लुआबे दहन मेरे मुँह में डाला। सुबहान अल्लाह। फरमाया, अब तो बोलते जाना और मेरी बरकतें तेरी मदद करती जाएंगी। आप फरमाते हैं, अगली शाम में सोया तो मौला अली शेर खुदा भी आ गए और फरमाने लगे, अब्दुल कादिर मुंह खोलो। तो मैंने भी मुंह खोला। कहते हैं जब मैंने मुंह खोला तो हजरत अली ने 6 दफा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में रखा। मैंने कहा, हजूर आपने 6 दफा लुआबे दहन रखा है। तो ख्वाब में हजरत अली फरमाते हैं, कहते हैं बेटे मैं नबी पाक के बराबर तो नहीं हो सकता, मैं नबी पाक के बराबर नहीं। हजूर 7 दफा लुआबे दहन रखा है तो मैं 6 दफा ही रखूंगा। सहाबा तो ख्वाब में भी आके कहते हैं, हम नबी के बराबर नहीं हैं, तो कैसे नबी के बराबर बन गया। वो तो ख्वाब में भी आके कहते हैं कि हम हजूर के बराबर नहीं हैं, तो जिंदगी में दावे करता फिरता है। हजूर गौसे आजम फरमाते हैं, बस फिर छोटी सी मस्जिद और इसमें मैंने तकरीर शुरू की। मैं अकेला ही चला था, जानी पे मंजिल, मगर फिर लोग मिलते ही गए, फिर कारवां बनता ही गया। फरमाते हैं छोटी सी मस्जिद, फिर मस्जिद बड़ी हुई, फिर मजमा बढ़ गया। फरमाते हैं फिर जामिया मस्जिद, फिर जामिया मस्जिद भी कम पड़ गई, फिर बगदाद की ईदगाह वो भी भर गई, तो सहरा में जाके खैमे लग गए। कहते हैं तकरीर होती है तो हजारों का मजमा। मौलाना अली कारी कहते हैं, गौसे आजम के इज्तिमा में 70 हजार लोग शरीक होते थे। हजारों का उल्मा कागज कलम लेकर बैठे होते थे कि गौस पाक जो बातें बयान करें वो तफसीर हम नोट करें। और हजूर गौसे आजम को अल्लाह ने ये कमाल दिया था, ये ऐसा कमाल कि आपकी करामत थी कि बगैर स्पीकर बोलते थे। जैसी समझ पहले वाले को आती थी वैसी ही आखिर वाले को आती थी। आज ना करामात की बात आती है तो बंदे छुपने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, बड़ा मादफाना सा अमल है। मौलाना कारी अली रामा ने लिखा है और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, गौसे आजम खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अचानक हाथ आगे बढ़ाया तो यहाँ तक के हाथ भीग गया। गौसे आजम, हाँ हाँ खोल के देखे, खोल के बात कर रहा हूँ, हाथ भीग गया। मरीद कहते हैं हमने पूछा, हजूर पानी भी नहीं, लेकिन आपका हाथ भीग गया है। गौस पाक कहते हैं मैंने अपने शागिर्दों को कहा कि आप चुप करके सबक पढ़ो। थोड़ी देर गुजरी, चंद घंटे बाद एक काफिला आ गया, सारे लोग पानी में भीगे हुए थे हजूर गौसे आजम के सामने। हजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई है, बहुत ही करम हो गया। शागिर्द कहने लगे क्या हुआ, तो वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा, या शेख अब्दुल कादिर जैलानी, खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हजूर गौसे आजम वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया और डरने लगे, कहने लगे जनाब ये करामत नहीं है, लोग नहीं मानेंगे।
तो कहने लगे जिन्होंने नहीं मानना वो ना माने। एक ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे थे। गौसे आजम गुजर रहे थे, झगड़ा हो रहा था। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए हैं, तुम्हारे नबी ने भी किए हैं, तो बताओ। मुसलमान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, हालांकि तुम्हारे नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए हैं। पढ़ा नहीं था तो बता ना सका। गौसे आजम के कान में आवाज गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा। फरमाने लगे क्या कहा तुमने, मेरे मुस्तफा ने मुर्दा जिंदा किया है, तो बताओ। फरमाया तो नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। पुरानी कब्र पे ले गया, कहने लगा अगर ना हुआ तो। गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो। अगर तो गौसे आजम कहने लगे ना मेरे खानका पे झाड़ू लगाना, ना मेरे बर्तन धोना, ना मेरे घर का सौदा लाना। अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पढ़, अल्लाह अकबर। इसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है मेरे दादा ने भी नहीं देखी थी। इस कब्र पर जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा इसको जिंदा करें। तो गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हो ने कब्र के सरहाने खड़े होकर दुआ की, कहने लगे मौला अपने लिए नहीं, सिर्फ तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया ऐ मुर्दे अल्लाह के हुक्म के साथ उठ जा। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई और खड़ी होकर इसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दिया। कहने लगी मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी। अब्दुल कादिर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया, तूने अल्लाह ने मुझे मुस्तफा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी। तेरे पे कुर्बान जाऊं अब्दुल कादिर, तेरी क्या बात। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आजम के कदमों में आया और फरमाने लगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ो, हजूर का गुलाम बनना है। ओ प्यारे भाइयों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को आम ना समझो। हजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं मैं कदम ना लगाऊं तो अल्लाह विलायत ही ना दे, मैं कदम ना लगाऊं तो अल्लाह विलायत का रुतबा ही ना दे। सुबहान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।